2024 तक देश के हर मंडल तक संघ के संगठन को ले जाने की योजना है, जिससे संघ कार्य का व्यापक विस्तार होगा। यह बात कर्नाटक में कार्यकारी मंडल की बैठक के बारे में जानकारी देते हुए हिमाचल प्रांत के प्रांत संघ संचालक डॉक्टर वीर सिंह रांगना ने हमीरपुर में आयोजित प्रेस वार्ता में कही। दीजिए अपने सपनों को पहचान। मिनेर्वा स्टडी सर्कल घुमारवी के साथ जेई नीट ड्रॉपर बैच में अपनी सीट बुक करने के लिए अभी कॉल करें 9459175916। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 3 दिवसीय अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक कर्नाटक के धारवाड़ स्थित राष्ट्रोत्थान विद्या केंद्र में आयोजित की गई, जिसमें देश भर से 350 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कोरोना संक्रमण के कारण पिछले वर्ष मार्च के बाद से होने वाली अखिल भारतीय बैठक ऑफलाइन और ऑनलाइन हो रही थी। 3 दिवसीय बैठक में संघ के सभी शीर्ष पदाधिकारियों ने 3 वर्षों में देश के सभी पंचायतों और गांवों में पहुंचने की योजना पर मंथन किया। 2025 में संघ अपना शताब्दी वर्ष केवल कार्यक्रम आयोजित कर नहीं मनाना चाहती है, बल्कि उन स्थानों तक पहुंचकर खुशियां मनाना चाहती है जहां तक अभी नहीं पहुंचे हैं। 28 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक आयोजित की गई, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के देश के हर प्रांत से प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल हुए। हिमाचल प्रांत के बारे में संघ कार्य की जानकारी देते हुए डॉक्टर वीर सिंह रांगना ने कहा कि 2020 में 40,454 शाखाओं के स्थान पर कोरोना काल में 2021 में 54,382 शाखाएं लगी, जबकि 2019 में यह आंकड़ा 57,411 का था। उन्होंने कहा कि 2025 में संघ के 100 वर्ष भी पूरे हो रहे हैं। ऐसे में आने वाले समय में संघ जल संरक्षण, वृक्षारोपण, स्वच्छता, कचरा प्रबंधन, परिवार प्रबोधन, सामाजिक सद्भाव जैसे विषयों पर विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को जागृत करके जोड़ने का कार्य करेगा। आया है कि अभी गत 28, 29 और 30 अक्टूबर को कर्नाटक के उत्तर कर्नाटक के हुगली नामक स्थान के पास में धारवाड़ एक स्थान है। वहां पर अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल बैठक की। उस कार्यकारी मंडल में बैठक में अपना कार्य विस्तार कैसे हो रहा है संघ कार्य का, इसके बारे में बड़ी विस्तृत चर्चा हुई। एक वहां पर प्रस्ताव पारित हुआ, जो हम सब जानते हैं कि गत दुर्गा पूजा के समय पर बांग्लादेश में जो वहां पर इस्लामिक उन्मादी भीड़ थी, उन्होंने कैसे मंदिरों पर, हिंदू मंदिरों पर आक्रमण किया, हिंदू माताओं बहनों को उत्पीड़ित किया, कष्ट दिए, उसके बारे में अपना सरोकार प्रकट करने के लिए संघ ने एक उसके विरोध में प्रस्ताव पारित किया है और सरकार से भी आग्रह किया है, भारत सरकार से भी, कि अपना वहां पर राजनयिक स्तर पर वहां पर बात करनी चाहिए। और बांग्लादेश सरकार को भी चिताया है कि आप जो वहां पर अल्पसंख्यक समुदाय है, उनको इस प्रकार से अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, आपको उनके बारे में आपको चिंता करनी चाहिए। एक वो था। दूसरा, अपने कार्य विस्तार की मैंने बात की तो गत वर्ष, क्योंकि अभी कोविड काल से ही पूरी दुनिया संघर्ष कर रही है, तो गत वर्ष की तुलना में भारतवर्ष में लगभग 15,000 शाखाएं हमारी बढ़ी हैं। लगभग 55,000 के आसपास शाखाएं आजकल पूरे देश में चलती हैं, जो दैनिक चलती हैं। वैसे ही हिमाचल में भी है, अपने हिमाचल प्रांत में भी 550 स्थानों पर 730 जो शाखाएं हैं वो चल रही हैं, जो दैनिक चलती हैं। इस प्रकार के अनेक साप्ताहिक मिलन हैं, 268 के आसपास, 250 से ज्यादा साप्ताहिक मिलन हैं, 150 के आसपास मासिक मंडली हैं, और अनेक सेवा के काम भी चलते हैं संघ के। देश भर में तो 1.5 लाख से ज्यादा चलते हैं, हिमाचल में भी 40 के आसपास सेवा के काम चल रहे हैं। इस प्रकार के बांग्लादेश के जो उन्मादी इस्लामिक तत्व हैं, उनका एक षड्यंत्र लगता है कि कैसे इसको दूसरे जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं उनको कैसे यहां से निकाला जाए, कैसे उनको यहां से बाहर किया जाए और उसको पूरी तरह से इस्लामाइजेशन कर दें कि इस्लाम के सिवाय कोई वहां ना रहे दूसरा। ऐसा लगता है नहीं है। पहले हम सब जानते हैं कि कभी 1947 में 24% वहां हिंदू थे, आज 3% है। तो एक षड्यंत्र की तरीके से, एक योजनाबद्ध तरीके से ऐसा लगता है कि वहां पर कंप्लीट इरेडिकेशन कर रहे हैं, वो वहां पर उनको खत्म कर रहे हैं।
धर्मांतरण करना हो तो वो डीसी को बताएं, जाकर अपना कारण बताएं, वो होता है। लेकिन लालच में, भय से डराकर, धमकाकर, जो फोर्सिबल, जिसको बलात् जो धर्मांतरण करने वाली बात रहती है, उसका हम खंडन करते हैं, उसका हम विरोध करते हैं। और जहां तक राष्ट्रीय स्तर पर की बात है, सरकार, केंद्र सरकार के में ध्यान में है ही है। हम समय समय पर इस प्रकार की बातें उनके ध्यान में लाते हैं। पहले प्रस्ताव भी पारित हुए संघ के एंटी कन्वर्शन को लेकर, धर्मांतरण के विरोध में संघ के प्रस्ताव पारित हुए, हमको केंद्र सरकार के ध्यान में ही है। जब होगा तो वो करेंगे। क्या था कि 2025 में संघ का शताब्दी वर्ष है और घर घर संघ जाए, उसके लिए संघ ने मंडल स्तर तक, माने अगर ग्रामीण क्षेत्रों में देखना हो तो 4-5 गांव आते हैं, और नगरीय क्षेत्रों में जो बस्तियां रहती हैं, उन मंडलों में और बस्तियों तक अपने काम को ले जाने का ऐसा बृहद एक योजना, एक विचार किया गया है, ताकि अपना जो सपना है भारत को विश्व की सर्वश्रेष्ठ शक्ति बनाने का, उसको हम साकार कर सकें। लाइव टाइम्स टीवी के लिए हमीरपुर से ए सिंह की रिपोर्ट। हिमाचल की सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर। सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजिए अपना बायोडाटा hr@goilmotor.com पर।